सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, मेरा नाम पायल अग्रवाल है, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका। आज हम पढ़ेंगे पाठ 4 लिंग। बच्चों, लिंग किसे कहते हैं? जिस शब्द से हमें ये पता चल जाए कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग, उसे हम लिंग कहते हैं। ठीक है। अब आपको नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कि ये लड़की का नाम है या लड़के का नाम है। दादाजी के नाम से स्पष्ट आ रहा है कि ये लड़के का नाम है, पुल्लिंग है। ठीक है। नानी जी के नाम से स्पष्ट है कि ये स्त्रीलिंग है, लड़की का नाम है। ठीक है। चलिए आइए इसको उदाहरणों से समझते हैं, पाठ के माध्यम से बढ़ते हैं पाठ की ओर। पाठ 4 लिंग। देखिए, अब आप ये चित्र देख रहे हैं। ठीक है। ये क्या है? लड़का, लड़की, बैल और गाय। ठीक है। बैल के नाम से स्पष्ट हो रहा है कि ये क्या है? पुल्लिंग है। संसार के सभी जीवधारियों को 2 मूलधार श्रेणियों में बांटा गया है। ठीक है। बांटा जा सकता है नर और मादा या स्त्री और पुरुष। ठीक है। इन दोनों की पहचान कराने वाले शब्द व्याकरण में लिंग कहलाते हैं, जो शब्द हमें बताते हैं कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। हिंदी भाषा में संज्ञा शब्दों के लिंग के प्रभाव पूरे वाक्य पर पड़ता है। ठीक है। वाक्य के शुद्ध प्रयोग के लिए संज्ञा शब्दों के लिंग का ज्ञान आवश्यक होना चाहिए। भाई, अगर मैंने आपको बोल दिया वाक्य में कि रोहन जा रही है, अब रोहन एक लड़के का नाम है और मैंने वाक्य बोला जा रही है, तो क्या असर पूरा वाक्य पे पड़ता है, जो एक गलत है ये। ठीक है। रोहन जा रहा है। ठीक है बच्चों। संज्ञाओं के जिस रूप से उसकी पुरुष जाति या स्त्री जाति का पता चलता है उसे हम लिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम लिंग कहते हैं। विषय विश्लेषण। लिंग का शाब्दिक अर्थ प्रतीक या चिन्ह अथवा निशान होता है। ठीक है। जिन संज्ञा शब्द से पुरुष जाति या स्त्री जाति का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं, जैसे लड़का, लड़की, पर्वत, नदी, बरगद, लोमड़ी आदि। ठीक है। मौखिक अभिव्यक्ति बच्चों, लिंग विषयक आरंभिक जानकारी और लिंग के प्रभाव व महत्व का बोध। लिंग के कितने प्रकार होते हैं बच्चों? 2 होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग शब्द के जिस रूप से पता चलता है कि यह पुरुष जाति का है उसे हम पुल्लिंग कहते हैं, जैसे पापा, मामा, चाचा आदि। अब स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? जब शब्द के जिस रूप से पता चल जाए कि स्त्री जाति का उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे मम्मी, मामी, चाची आदि। ठीक है। अब लिंग संबंधी खास बातें हैं। सभी प्राणी, स्थान, वस्तुएं और भाव पुरुष सूचक के स्त्री सूचक होते हैं। ठीक है। और सभी संज्ञा शब्द प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव स्त्री या पुरुष जाति के होते हैं। ठीक है बच्चों। अब देखिए, दोनों हिंदी महीनों, पर्वतों, ग्रहों, देशों और वृक्षों के नाम हमेशा पुल्लिंग होते हैं। ठीक है। नदियों, भाषाओं, हिंदी की तिथियों और बोलियों के नाम हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है। स्त्री व पुरुष दोनों के लिए समान रूप से प्रयोग में लाने वाले शब्द हैं डॉक्टर, भाई स्त्री को भी डॉक्टर ही बोलेंगे और पुरुष को भी। ठीक है। प्रधानमंत्री, इंजीनियर, प्रोफेसर आदि, ये क्या है? स्त्री और पुरुष के लिए समान है। ठीक है। देखिए कुछ उदाहरण देखते हैं। सेवक और सेविका, घोड़ा पुल्लिंग और घोड़ी स्त्रीलिंग, पुरुष और स्त्री, वर वधु, वर पुल्लिंग और स्त्रीलिंग वधु, पुत्र पुत्री, नर नारी, माता पिता, शेर शेरनी, सेठ और स्त्रीलिंग सेठानी, छात्र और छात्रा स्त्रीलिंग, दास दासी, भाई पुल्लिंग और बहन स्त्रीलिंग, बैल गाय, गायिका, गायक गायक गायिका, पोता पोती, युवक युवती। ठीक है बच्चों। बेटा बेटी, नाना नानी, चाचा चाची। ठीक है। लेखन कौशल बच्चों, लिंग की परिभाषा संबंधी समझ और पाठबोध, पाठ की उपाधिता का बोध। निष्कर्ष, जो शब्द स्त्री या पुरुष जाति का बोध कराते हैं उसे हम लिंग कहते हैं। हिंदी भाषा में लिंग 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुरुष जाति का बोध कराने वाले पुल्लिंग और स्त्री जाति का बोध कराने वाले स्त्रीलिंग कहलाते हैं। ठीक है बच्चों। चलिए अभ्यास करते हैं। सही उत्तर पर सही का निशान लगाएंगे। कवि का
स्त्रीलिंग क्या है? कवियत्री। ठीक है। लिंग कितने प्रकार के होते हैं? लिंग 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पुरुष और स्त्रीलिंग, यानी कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। इन शब्दों में कौन सा पुल्लिंग नहीं है? गेहूं, चना, ज्वार और बाजरा। ज्वार पुल्लिंग नहीं है, सॉरी। कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? ज्वार। ठीक है। इन शब्द में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? कान, क्योंकि कान पुल्लिंग है। मोर नाच रहे हैं, इस वाक्य में कौन सा लिंग है? पुल्लिंग, क्योंकि मोर क्या है? मोर है पुरुष जाति का। ठीक है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। ये कुछ प्रश्न उत्तर है, ये आपको करने हैं कि पुल्लिंग किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखना है। ठीक है। पाठ से आगे बच्चों लिंग बदलो। कवित्री, कवयित्री, ये देखिए बहुत सारे हैं, तो ये कवयित्री। ठीक है। कवि का स्त्रीलिंग है कवयित्री। छात्रा, छात्र। बंदर, बंदरिया। बंदरिया। माता, पिता। बालिका, बालक, बालक। माली, मालिन। ठीक है बच्चों, ये भाषा अध्ययन है, ये आप खुद से करेंगे। ये गतिविधि है, ये आप खुद से करेंगे। आशा करती हूँ बच्चों कि लिंग आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जिस शब्द से हमें पता चलता है कि पुरुष जाति का है, ये स्त्रीलिंग जाति का, और शब्द से हमें पता चल जाता है, अमन आपको शब्द से पता चल जाएगा कि ये पुरुष जाति का है। सारिका आपको शब्द से पता चल जाएगा कि ये स्त्रीलिंग जाति का है। मोरनी स्त्रीलिंग है, मोर पुरुष है, आपको शब्द से पता चल जाएगा, उसे ही हम लिंग कहते हैं। चलिए बच्चों, मैं मिलूंगी आपसे अगली कक्षा में। जब तक के लिए आप खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए और अभ्यास करते रहिए। धन्यवाद।